हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्लास 11th में पीरियाडिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ रहे थे पीरियाडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या चीजें पढ़ा हुआ था। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियाडिक टेबल। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो पीरियाडिक टेबल का है उसको आपने पढ़ा। उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया, क्या क्या डेवलपमेंट दिया पीरियाडिक टेबल को डेवलप करने के लिए, इसके बारे में आपने ऑब्जर्व किया था। इसके बाद जो है सेकेंड लेक्चर में आपने पढ़ा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल, जिसे हम लोग बोर्स पीरियाडिक टेबल भी कहते हैं, और उसके बारे में आपने पढ़ा। और उसमें हमने पीरियाडिक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल बना के भी आपको दिखाया। उसमें हमने आपको बताया कि क्या चीज ग्रुप कौन कौन से डिवीजन है, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में जो है आपने पूरे पीरियाडिक टेबल को डिवाइड किया। तो आज हम लोग स्टार्ट भी यहीं से करेंगे, डिवीजन ऑफ पीरियाडिक टेबल इनटू 4 ब्लॉक्स। ठीक, यानी जो पीरियाडिक टेबल हम लोग का है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करिए तो हम लोग आज यही पढ़ने चल रहे हैं। डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ division of elements of long form of periodic table। यानी एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे, और ये डिवीजन जो है वो कौन सा क्या बेस है, हमने आपको बताया ना। हर एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन होगा, वह इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल है एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक एलिमेंट, आउटर मोस्ट सेल पी है, पी ब्लॉक में इंटर कर रहा है तो पी ब्लॉक एलिमेंट, आउटर मोस्ट डी है, डी ब्लॉक में इंटर कर रहा है तो डी ब्लॉक एलिमेंट, आउटर मोस्ट एफ है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है भाई। तो यानी ऑन द basis of last electron enters to the orbital, हम लोग पूरे पीरियाडिक टेबल को कैटेगराइज करते हैं। कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, 4 तरह से आप पढ़ते हैं। इसमें से आप सुने होंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा पी ब्लॉक एलिमेंट, तीसरा डी ब्लॉक एलिमेंट, और चौथा जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये आपके 4 ब्लॉक हैं जिनके बारे में आपको स्टडी करना है। ठीक है, और इनमें से कोई भी 11th स्टैंडर्ड में दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, चाहे प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, चाहे प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, चाहे प्रॉपर्टी ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। और एक खासियत क्या है, अभी आगे जब आप चलेंगे 11th स्टैंडर्ड में इन दोनों को पढ़ना है। क्लास 11th में दोनों के बारे में आपको स्टडी भी करना है, और क्लास 12th में डी और एफ के बारे में भी जो स्टडी करना है। और उसके अलावा यहाँ पे 15 से लेकर के 18 तक ग्रुप जो होते हैं उसको जो है ये 12th में स्टडी करना है। कहने का हमारा मकसद ये है कि आपको इनके बारे में एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पूरी पढ़नी भी है। पूरा एस ब्लॉक चैप्टर है, पूरा पी ब्लॉक चैप्टर है। पी ब्लॉक में ग्रुप 13 और 14, जैसे 13 और 14 जो है 11 में पढ़ना, 15 से 18 तक 12th में, और डी और एफ के बारे में आप क्लास 12th में जो है स्टडी करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो आउटलाइन पढ़ेंगे, मतलब जैसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, 2-4 कम से कम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जिनके बारे में आपको जानकारी भी हो, और मौका पड़ने पे अगर 2 नंबर का आ रहा है तो कम से कम 4 प्रॉपर्टी आपको आनी भी चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। इस जो डिवीजन को हम लोग, जैसे आज हम लोग का समाज है,
समाज से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोग का समाज जो है लगभग 4 श्रेणी में डिवाइड है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। ये क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इस तरह से डिवीजन है हम लोग के पूरे समाज का। वैसे ही पीरियोडिक टेबल भी जो है ये 4 ब्लॉक में कैटेगराइज। क्षत्रिय का काम आप जान रहे हैं, ब्राह्मण का काम आप जान रहे हैं, वैश्य यानी बनिया लोग का काम आप जान रहे हैं, शूद्र जो काम करने वाले होते हैं। ये डिवीजन है, पूरे अपने समाज का डिवीजन है। उसी को इमेजिन करिए, इस तरह से पूरे पीरियोडिक टेबल को भी हम लोग 4 ब्लॉक में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिनको हमें इंडिविजुअली स्टडी करना। और ये क्लासिफिकेशन किस बात पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द outermost s orbital s block, outermost p orbital p block, outermost d orbital d block, outermost f orbital f block एलिमेंट। तो ये इसको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं भाई। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं इनके बारे में डिटेल स्टडी भी करते हैं एक एक करके, और कम से कम आपको ये आइडिया होना चाहिए। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। सॉरी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो एस ब्लॉक किसे कहते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करे? लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into the s ऑर्बिटल, या कहिए आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल। और ऐसे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। यानी ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है उसे हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हैं। ये चीज हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर आप इसी चीज को ध्यान दीजिए, आपको ये मालूम है एस ऑर्बिटल में एक बॉक्स होता है। एस ऑर्बिटल में कितने बॉक्स होते हैं? एक बॉक्स होता है। और एक बॉक्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है एकोमोडेट कितने कर सकते हैं? 2। तो इसका मतलब यस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने इंटर कर सकते हैं? 1 या 2। तो इसीलिए कहा जाता है कि यस ब्लॉक में जो है सिर्फ 2 ही ग्रुप आते हैं। एस ब्लॉक में एस ब्लॉक इंक्लूड्स ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ये 2 ग्रुप हम लोग कंक्लूड करते हैं एस ब्लॉक में। कैसे? हमने क्या कहा? एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में एक बॉक्स है, एक बॉक्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो जो एलिमेंट होंगे वो भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2। इस तरह से तो अगर हम उसी तरह से बात करें तो हर ग्रुप का अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। जब 2 एलिमेंट होगा उस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एक ग्रुप होंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एक ग्रुप होगा। तो आपने सुना भी होगा ग्रुप फर्स्ट को हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल्स। ग्रुप फर्स्ट को हम लोग एल्कली मेटल्स कहते हैं और ग्रुप सेकंड को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ठीक है भाई, ग्रुप फर्स्ट को एल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। आपको ये मालूम है कि जो पीरियोडिक टेबल होता है, अगर ध्यान दीजिए आप, ऐसे ही पढ़ा होगा आपने, ये आपका जो है यहां पे एक हाइड्रोजन रहता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक हीलियम रहता है, बाकी ये डी ब्लॉक हो गया।
ठीक है भाई। यहाँ पे जो है आपका ये पूरा का पूरा जो मिलाकर हो गया 13 से लेकर के 18 ग्रुप तक, ये कौन सा होता है? पी ब्लॉक। यहां से ये जो आपका हो गया ये ग्रुप फर्स्ट से लेकर के और सेकंड तक, और यहां जो है 3 से लेकर के कहां तक होता है? 12 नंबर ग्रुप तक, और नीचे आपका जो है एफ ब्लॉक। ठीक है भाई। हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद ये कहने का है कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है 1s1 है, यहाँ हीलियम जो है 1s2, लेकिन आप गौर करिए इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग जो है देख रहे हैं यस में जा रहा है, और लेकिन ये पी ब्लॉक में आ रहा है। तो जब भी एस ब्लॉक की हम लोग बात करेंगे तो एस ब्लॉक को इस हीलियम को भी एस ब्लॉक में रखा जाएगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी नोबल गैस से मैच करती है, इसलिए इसे नोबल गैस के साथ जो है कंसीडर्ड भी किया जाता। तो ये दोनों एक्सेप्शन है भाई, ये दोनों एक्सेप्शन है। बाकी अगर एल्कली मेटल्स की बात करिए तो आपको मालूम है एल्कली में कौन कौन से होते हैं भाई। अगर एल्कली को देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये कितने एलिमेंट हुए? अगर आप खुद गौर से देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए दूसरा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए, ये 6 हो गए। गौर से देखिए 6 6 12 हो गया, 12 1 13 और 13 1 14। यानी जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल 14 दिखाई दे रहे हैं भाई। 6 इसका, 6 इसका, 1 और 1, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 14 एलिमेंट्स। यानी हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड्स टोटल 14 एलिमेंट। ये ध्यान रखिएगा भाई, एस ब्लॉक में टोटल 14 एलिमेंट पाए जाते हैं। किसको किसको काउंट किया है? यस, 1s और 1s2 यानी हाइड्रोजन और हीलियम को। बाकी ये आपका इसको और इसको देखिए काउंट करें, 6 इसमें 6 इसमें, टोटल 12 ये हो गए, 12 और 2 14। लेकिन ये दोनों एक्सेप्शन होते हैं, ये दोनों क्या है? एक्सेप्शन। ये नोबल गैस से भी मैच करता है और ये ग्रुप जो है आपका है ये हैलोजन फैमिली से भी मैच करता है। तो ये एनोमलस बिहेवियर है, तो इनको हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ जाएगा तो वहां हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम को लेकर टोटल एलिमेंट्स 14 है यहाँ पे भाई, ये ध्यान रखिएगा। इस आधार पे हम लोग इसको कह सकते हैं भाई। ओके भैया, हटा रहे हैं इसको। अगर हम लोग इसकी बात करें, जैसे हमारे दिमाग में काहे एल्कली मेटल्स कहते हैं, काहे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, काहे एल्कली मेटल्स कह रहे हैं और काहे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कह रहे हैं। तो ग्रुप फर्स्ट को आपने कहा, ग्रुप फर्स्ट इज आल्सो कॉल्ड एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स, आप जानते हैं एल्कली मेटल्स मतलब बेस, बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर, they react with water, form strong base। ये वाटर से रिएक्शन करके स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये वाटर से, जैसे पोटेशियम है, वाटर से रिएक्शन किया, KOH बना दिया और प्लस ½ गैस। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यानी हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं M जो है एल्कली मेटल्स है, ये एल्कली मेटल्स है। अगर इसकी वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं तो ये बना देगा MOH और प्लस ½ गैस। और आपको ये मालूम होगा
टॉप टू बॉटम चलने पर ग्रुप में, क्योंकि सब बेस बनाएंगे ना, सारे मेटल जो है वो बेस बनाएंगे, तो टॉप टू बॉटम चलने पर बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज करता है। बेसिक कैरेक्टर, इसे हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ते इसे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो बेसिक कैरेक्टर है ऑफ हाइड्रोक्साइड, वो क्या होगा यहां पे भाई? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बहुत थोड़ा सा, कितना भी थोड़ा किया जा रहा है, बहुत ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि चीजें हैं इस तरह से। और आप जानते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में भी जान लीजिए, सीजियम लास्ट मेंबर है ना, सीजियम हाइड्रोक्साइड जो है पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट बेसिक होता है। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, पूरी पीरियोडिक टेबल में सीजियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये मोस्ट बेसिक इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम चलने पर सबसे नीचे सीजियम पाएगा, सीजियम की साइज सबसे बड़ी है, सीजियम और OH के बीच का बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, और जब आसानी से ब्रेक होगा तो OH माइनस आयन आसानी से रिलीज करेगा, और जब OH माइनस आयन आसानी से रिलीज करेगा तो ऑटोमेटिक ये मोस्ट बेसिक हो। पूरी पीरियोडिक टेबल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? सीजियम हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। और दूसरा हम लोग कह रहे हैं, ये तो हुआ अल्कली के लिए। अगर अल्कलाइन की बात करते हैं, ग्रुप सेकंड को आप क्या कह रहे हैं? ग्रुप सेकंड मेंबर को आपने नाम दिया अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल आप कह रहे हैं, उसका कारण क्या है? बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर। मेटल है, जानते हैं मेटल जितने होते हैं, सब मेटल जो भी होते हैं वो सब हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर फॉर्म वीक बेस, ये वीक बेस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। वीक बेस का फॉर्मेशन करने के अलावा दे आर ऑब्टेन्ड, कहां से ऑब्टेन्ड होते हैं? ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं, इसीलिए इसे अर्थ मेटल कहा जाता है। और एल्कलाइन का मतलब यही होगा कि बेसिक इन नेचर होते हैं जो, ठीक है। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराएं, कैल्शियम है जैसे, वाटर से रिएक्शन कराएगा तो क्या बना देगा? कैल्शियम। दो मॉलिक्यूल लेंगे, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस और प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां पर भी वही चीज होगा, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बात वही होगी। और इसका मतलब इसमें जो भी है, इस ग्रुप में अगर देखा जाएगा तो इनका हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज करेगा। ये चीजें आपकी हो गए भैया। आइए अब इसको देखते हैं। अगर हम लोग इसी को चर्चा करें, इसी के बारे में जो है अगर पढ़ा जाए, तो एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि जो एल्कली मेटल्स हैं, मतलब आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, देखिए द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप चर्चा करिए, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, एल्कली के लिए आपको मालूम है क्या आएगा, और एल्कलाइन के लिए भी मालूम है। एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए फिक्स है क्या आएगा, और एल्कली मेटल्स के लिए क्या है, फिक्स है आएगा क्या। आप जानते हैं एल्कली के लास्ट में हमेशा क्या आएगा, NS1,
और इसके लास्ट में क्या आएगा हमेशा NS2, ये फिक्स है। तो हम लोग कहते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट आर NS1 आर NS2। 1 किसके लिए? अल्कली। अब यहाँ n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जानते हैं? यहाँ n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। इनके लिए भी सेम, इनके लिए भी वही चीज, ठीक है भाई। मतलब n की वैल्यू जो है 2s1 हो सकता है, किसमें? लिथियम में। आप देखिए 2s2 हो सकता है, किसमें? आपका चले जाइए उधर, किसमें आ रहा है ये? आपका बेरिलियम में, ठीक। 3s1 आ सकता है सोडियम में, 3s2 आ सकता है मैग्नीशियम में। तो यानी n की वैल्यू जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है। इसमें से कुछ भी आप जो है यहां कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए यहां या तो एक इलेक्ट्रॉन है या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो बॉन्ड बनाने की इसकी टेंडेंसी होगी वो भी बहुत वीक होगी। तो इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है दे आर सॉफ्ट मेटल, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। अगर आप कभी मौका मिला आपको सोडियम दिखाएंगे, सोडियम इतना सॉफ्ट होता है, या लैब में आपने हो सकता देखा भी हो, सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि अगर उसे आप नाइफ से कट करना चाहें तो भी कट हो सकता है। आप उसे टच करिए तो वो सॉफ्टनेस उसकी महसूस आपको हो, इतना सॉफ्ट होता है। तो ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, और सॉफ्ट मेटल होने का कारण ही यही है, इसमें इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट जो बॉन्ड बनाने में है वो कम है। एक ही इलेक्ट्रॉन, भाई जैसे हमारी ये उंगली है, इस उंगली से हम बॉन्ड बनाना चाहते हैं, अगर एक उंगली से बॉन्ड बना रहे हैं और 2 उंगली से बना रहे हैं और 5 उंगली से बॉन्ड बना रहे हैं, तो मजबूत तो ये हुआ और ये कमजोर हुआ। जब कमजोर होगा तो बॉन्ड सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है दे आर सॉफ्ट मेटल, मेटल सॉफ्ट है, और जब सॉफ्ट मेटल होंगे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे किसी के दिमाग में आए कि जब यहां सॉलिड है तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों ले रहे हैं? लिक्विड फॉर्म में आने पर भी बॉयल करता है। जैसे मेल्ट है, अगर सॉलिड है, सॉलिड को आप हीट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से फिर वो गैस में। तो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो तो मेल्टिंग पॉइंट करेंगे, और जब लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा तो बॉइलिंग पॉइंट काउंट करेंगे। तो कहने का मतलब दे आर सॉफ्ट मेटल, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी। इसके बारे में एक और बात कही जाती है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, चूंकि मेटल्स हैं, मेटल की एक साधारण सी डेफिनेशन होती है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस आयन बना दे, जो इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस आयन बना दे उसे हम लोग मेटल कहते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आगे अभी आपके यहाँ है, उसको पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसका मतलब है कि एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी, और जब आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो क्या बिहेवियर शो करेंगे भाई? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर इसीलिए होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, इसीलिए इनको कहते हैं। थियोरेटिकल है, बस सुनते रहिए, प्रॉपर्टी को समझते रहिए। जहां पर जो भी चीजें हैं नहीं समझ में आए उसको क्वेरी कर सकते हैं। लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब हमने सिर्फ यही कहा कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और एस ब्लॉक एलिमेंट मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करता है। इसका मतलब है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच बॉन्ड कमजोर होगा तो कम एनर्जी देने पर ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसीलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी। और जब आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो ये क्या होंगे? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होंगे। बात समझ में आई भाई? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और आपको मालूम है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी के अलावा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, जिसे देखिए हमने दिखाया ना, मेटल गैस है, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो जो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी रिक्वायर्ड, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड है
उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको देखा जाएगा हम लोग आगे। नेक्स्ट आइए, सॉरी, अगर हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, ये भी कहा जाता है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ये अगर जो कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कंपाउंड भी बनाएंगे, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट जो है, जो कंपाउंड बनाएंगे, चूंकि मेटल है तो मेटल हमेशा आयनिक कंपाउंड बनाता है, क्योंकि आयंस के रूप में इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर ना, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट मोस्टली आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्टली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये मोस्टली आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम एक एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कोवैलेंट कंपाउंड का, पॉलीमेरिक इन नेचर होता है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, अपने ग्रुप का पहला मेंबर होता है सेकेंड ग्रुप का, तो ये आयनिक कंपाउंड न बना के कैसा बनाता है, कोवैलेंट, कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, फॉर्म कोवैलेंट। ठीक है भाई, आपको मालूम है जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ये अपने कंपाउंड्स में +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब एल्कली मेटल्स होगा तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेगा, और एल्कलाइन होगा तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेगा। यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स shows +1 and +2 oxidation state in their compounds। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और जो मतलब दोनों ग्रुप हैं आपके एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अगर एल्कली की बात करें तो वो अपने कंपाउंड में +1 शो करेगा, और जो एल्कलाइन है वो +2 शो करेगा। जैसे अगर एग्जाम्पल आपको याद हो तो आप खुद भी पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अगर आप यहां देखिए, सोडियम का चार्ज कितना है, यानी +1 ऑक्सीडेशन, जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। पोटेशियम पे कौन चार्ज है, ये +1। तो ये सब एल्कली मेटल्स +1 है, अपने कंपाउंड में +1, यानी इस पे +1 आ रहा है, इस पे -1 है, इस पे प्लस माइनस। अब दूसरा देखिए, MgCl2 CaCl2 अगर ले तो Mg पे कितना चार्ज आएगा, 2+, Ca पे कितना चार्ज आएगा, 2+, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है। तो कहने का मतलब है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, ये +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं अपने कंपाउंड्स में। कंपाउंड्स का मतलब है कि जो ये इसके जो भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, अदर एलिमेंट से कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे, उसमें उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, वो +1 या +2 हो सकता है। ठीक है भाई, आपने ये भी तो सुना होगा कि एस ब्लॉक के एलिमेंट काफी रिएक्टिव होते हैं, और जब रिएक्टिव होंगे तो आपको मालूम है नेचर में ये प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे, ये भी एक खासियत है इसकी। यानी हमने क्या कहा, एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक। और जब रिएक्टिव होंगे तो नेचर में जब भी ये मिलेंगे कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, प्योर फॉर्म में नहीं, क्योंकि नेचर में तो एयर भी पाया जाएगा, वाटर भी पाया जाएगा, तो अगर कंबाइंड कर लेंगे तो ऑक्साइड बना देंगे, तो हाइड्रोक्साइड बना देंगे। ठीक है भाई, तो इसीलिए कहा जाए एस ब्लॉक एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव है होते हैं, हेंस can't find या can't found in nature
इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म, फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म, चाहे ऑक्साइड के रूप में और चाहे जो है हाइड्रोक्साइड के रूप में पाया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंबाइंड फॉर्म में ही पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। ये सब के सब जो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये सब के सब दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स हैं, अभी आपने कहा ना। तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, इनकी रिएक्टिव मेटल्स हैं तो मेटालिक कैरेक्टर हुआ, ध्यान दीजिएगा, मेटालिक कैरेक्टर हुआ, रिएक्टिविटी ऑर्डर हुआ, ये टॉप टू बॉटम ग्रुप की बात हो रही है। मेटालिक कैरेक्टर हुआ, रिएक्टिविटी ऑर्डर हुआ, टॉप टू बॉटम जो है दोनों क्या होता है, इंक्रीज करता है, दोनों एरो ऊपर का मतलब इंक्रीज कर रहा, दोनों इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जो है ये इंक्रीज कर रहा है, वही कारण है इलेक्ट्रॉन साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। ये पढ़िए, फिर दूसरी मीटिंग का लिंक भेज रहे हैं, तब बात करते हैं। तो हमने आपसे बताया यहाँ पे कि हमने बताया कि रिएक्टिव मेटल होते हैं, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करने का कारण हमने बताया साइज बढ़ रही, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपको मालूम है एस ब्लॉक के एलिमेंट को अगर जलाया जाता है, मतलब अगर इनको इग्नाइट करिए तो ये कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन टेस्ट देते हैं। जैसे कोई रेड कलर का जलेगा, कोई येलो कलर का जलेगा, वो डिपेंड करेगा इनकी एनर्जी के ऊपर, ठीक है, कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी एनर्जी को इमिट कर रहे हैं, ये सब चीजें डिटेल में आगे पढ़ेंगे आप। तो ये हम लोग इसकी प्रॉपर्टी है एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स shows characteristic flame coloration टेस्ट। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन टेस्ट शो करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट शोज कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन टेस्ट। एक दो चीजें इसमें हैं, एक्सेप्ट, ये बहुत पूछा जाता है, एस ब्लॉक का क्वेश्चन भी है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन टेस्ट नहीं शो करते, कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन टेस्ट नहीं शो करते। उसका कारण है जैसे हम किसी चीज को जब जलाते हैं तो जलाने में हमें एक अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई होती है, तो इनके और इनके इलेक्ट्रॉन को वह एनर्जी एक्साइट नहीं कर पाती, जिनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देती है वो एनर्जी, वो फ्लेम, वो कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन टेस्ट देते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम की साइज छोटी होती है, इनके इलेक्ट्रॉन को वो एक्साइट नहीं कर पाते, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन टेस्ट नहीं शो करते। ये आप जो है एस ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में आपको जो है डायग्राम के थ्रू भी बताया जाएगा। तो ये चीज है, ठीक है। आपको मालूम है एस ब्लॉक की एक खासियत है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी शो करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीडेशन शो करे, ऑक्सीडेशन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, लूज इलेक्ट्रॉन, लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आसानी से रीडली, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रीडली या लूज कर दे रहा है तो वो एजेंट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। और कहा भी जाता है कि जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जबकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली हेल्ड है, तो आसानी से मूवमेंट करेंगे और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करते हैं, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका जो है एस ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टी है। कम से कम जितनी भी प्रॉपर्टी बताया उसमें से 4 प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए। 4 प्रॉपर्टी याद रहेगी, 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट, पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, फिर उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट में आप जो है जो भी क्वेरी करना होगा आप क्वेरी कर लीजिएगा, लास्ट में आपसे बात करेंगे फिर बताइएगा। नेक्स्ट आइए, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। आपको मालूम है पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल का मतलब एनी ऑफ 3 पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल 3 होते हैं ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल बताया हुआ है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया पी एक्स, पी वाई, पी जेड के बारे में कैसा होता है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर करे, enters into the any of p orbital, any of 3 p orbital, 3 p orbital, जो 3 p हैं, p orbital कौन कौन से हैं? दैट इज px, py और pz। तो उसे हम लोग p ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? p ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अगर आप ध्यान दीजिए यहां पे, तो पी ब्लॉक कहां से कहां तक आता है आप खुद देखिए। इट इंक्लूड्स ग्रुप नंबर कहां से आता है भाई? 13 से, और ग्रुप नंबर 18 तक। इट इंक्लूड्स ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। ये ध्यान रखिएगा, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और आपने एक चीज और सुना होगा, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 3 बॉक्स होता है ना, 3 बॉक्स, ये 3 बॉक्स है। 3 बॉक्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि अगर आप एक ग्रुप की बात करिए तो एक ग्रुप में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो गए? 6 एलिमेंट। एलिमेंट कितने हो गए? 6 एलिमेंट हो गए। यहां ध्यान दीजिएगा, हमने कहा एक पी ऑर्बिटल की अगर बात करिए, पी में 3 बॉक्स है तो 3 ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल हो गए तो 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 एलिमेंट हो गए। और आपके पास कितने ग्रुप हैं? 13 के बाद आ गया 13, 14, 15, 16, 17। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 आपके पास हो गए। ठीक है भाई, अगर आप इसको काउंट करिए तो इस आधार पे आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो अगर हम लोग इसी को काउंट करें, अगर इसी चीज को काउंट करें तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं पी ब्लॉक में आपका ग्रुप 13 हो गया, ग्रुप 14 हो गया, ग्रुप 15 हो गया, ग्रुप 16 हो गया, ग्रुप 17 हो गया और ग्रुप 18 हो गया। यही तो हो गया। ग्रुप 13 में आप जानते हैं कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ग्रुप 14 में आप जानते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड।
अब ग्रुप 15 में कितने एलिमेंट हो गए भाई? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब ग्रुप 16 में कितने हो गए? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ग्रुप 17 में कितने हो गए? एस्टरटाइन और ये हरभजन। ये तो आप देखिए एक ग्रुप में कुल कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं? 5। एक ग्रुप में 5 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको। तो 5 और टोटल ग्रुप कितने? हीलियम को आपने एस ब्लॉक में काउंट किया था ना, हीलियम को आपने एस ब्लॉक में काउंट किया था। तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, अगर इसको हम लोग काउंट करें तो हीलियम को हटा दीजिए, हीलियम को हटा दीजिए। तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30। तो इसका मतलब है जो p ऑर्बिटल है उसमें कितने एलिमेंट्स कुल होंगे? 30 एलिमेंट्स। मतलब p ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी? 30 एलिमेंट्स होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, 30 एलिमेंट्स यहां पे हम लोग काउंट करेंगे। इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं। और जो इसका नाम भी सुना होगा, ये बोरान फैमिली, ये कार्बन फैमिली। और ट्रिक वाली बात हमने बताई है, अभी पीछे भी बताई थी। बाबा अली गए इंडिया थैला लेकर, या बैगन आलू गाजर इन थैला, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, या काशी जी संत प्रभु, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, या न्यूज पेपर आज सब दिख गया, उससे टीपो, या फ्रेश क्लीन ब्रांडेड इंडियन आटा, हरभजन ने अगरकर को 0 रन पे आउट किया। ये हमने बताया, एक ट्रिक की अलग वीडियो भी बनाकर आपको अपलोड कर देंगे, उसको देखिएगा। अभी सिर्फ इसके बारे में जानते रहिए। इसे हम लोग ग्रुप 13 को हम लोग कहते हैं बोरान फैमिली, ध्यान दीजिएगा, बोरान फैमिली। ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 का एक नाम और आता है, आपने सुना होगा, 16 को हम लोग चाल्कोजेन कहते हैं, चाल्कोजेन। चाल्को जो होता है, चाल्को ग्रीक वर्ड है, और चाल्को मीन्स होता है ओर, और जेन मीन्स होता है प्रोड्यूसर। आपको मालूम है जितने भी आपको ओर मिलेंगे, किसी भी एलिमेंट के ओर मिलेंगे, वो किस फॉर्म में मिलेंगे? या तो ऑक्साइड फॉर्म में या तो सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं। तो जो स्टार्टिंग 2 मेंबर्स हैं ग्रुप 16 के, ये ओर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट होते हैं, और इसी वजह से ग्रुप 16 का नाम क्या पड़ गया? चाल्कोजेन फैमिली। ठीक है। ग्रुप 17 को अगर आप देखिए, ग्रुप 17 में हमने क्या कहा? इसका नाम होता है हेलोजन। हेलो भी जो होता है ये ग्रीक वर्ड है, सी साल्ट इसका नाम होता है, और जेन मीन्स अभी आपने बताया प्रोड्यूसर। जेन मीन्स क्या बताया? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। तो सी साल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ये सभी सब के सब जो है, ये इंटर में यूपी बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो वहां पे है कि जो सी में प्लांट पाए जाते हैं, उन्हीं से आयोडीन बनाया जाता है, उन्हीं से ब्रोमाइड बनाने की प्रोसेस दी गई है। तो इसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसीलिए चूंकि ये सी साल्ट प्रोड्यूसर है, और इसी वजह से ग्रुप 17 का नाम क्या पड़ गया? हेलोजन फैमिली। और ग्रुप 18 को हम लोग नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस का कारण क्या है? नोबल गैस का मतलब है कि ये ऑक्टेट पूरा होता है, और ऑक्टेट पूरा होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, और इसी वजह से इसे हम लोग नोबल कहते हैं। ठीक है भाई, कुछ प्रॉपर्टीज की देख लीजिए बस। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP1 to 6, ये p ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये। मतलब अगर आप इसको करिए, देखिए कई ग्रुप था आपका, ये NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6।
ये सारे एलिमेंट इसी में आ रहे हैं। देखिए ये NH2 तो फिक्स हो गया, P1 ये 13th ग्रुप का हो गया, ये ग्रुप नंबर 13, ये ग्रुप नंबर 14, ये ग्रुप नंबर 15, ये ग्रुप नंबर 16, ये ग्रुप नंबर 17 और ये ग्रुप नंबर 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये पूरे को एक साथ ये इस तरह से लिया है, NH2 NP1 to 6, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है P ब्लॉक एलिमेंट का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, ठीक। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो हम लोग इसमें सीधे सीधे कह सकते हैं पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक की खासियत क्या है, इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों पाए जाते हैं। पी ब्लॉक इंक्लूड्स बोथ metals and non-metals, metals and non-metals दोनों इसमें पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मेटल्स की अपेक्षा नॉन मेटल्स इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, बट द नंबर ऑफ नॉन मेटल आर, बट द नंबर ऑफ नॉन मेटल्स आर much higher than those of metal, metals ज्यादा नॉन मेटल पाए जाते हैं। ठीक है भाई, और मेटेलिक करेक्टर हमेशा नीचे बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। टॉप टू बॉटम चलने पर मेटेलिक करेक्टर हमेशा इंक्रीज करता है। ठीक, इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी होगी वो हाई होगी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देन एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी, हाई होगी। ये कंडीशन है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। ये सब कारण आप पढ़ेंगे, जब इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो उसमें आपको आइडिया होगा। एस ब्लॉक की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो पी की अपेक्षा क्या होती है, लो होती है। इसके बाद जो है ये मोस्टली क्या बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, मोस्टली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। ये अधिकतर कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, और कुछ कुछ जो है एंड सम जो मेटल है सम फॉर्म आयनिक कंपाउंड, लेकिन ज्यादातर कौन बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। ये इसको आप, ये सिर्फ मेटल के केस में काउंट होता है भाई, सिर्फ मेटल के केस में काउंट होता है कि आयनिक कंपाउंड वो बनाते हैं, बाकी ये जो है कोवैलेंट कंपाउंड का ही ये फॉर्मेशन करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, अगर हम लोग इसी को और ध्यान दें, इसमें कहा जाता है कि जो इसमें आपके हैं जो एलिमेंट्स हैं, elements of P block shows more than one oxidation state, more than one oxidation state in their compound, in their compound। अपने कंपाउंड में ये एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे नाइट्रोजन पे ही देख लीजिए, नाइट्रोजन आपका फास्फोरस का देखिए, फास्फोरस का देख लीजिए, PCl3 बनाता है और PCl5 बनाता है। तो यहाँ फास्फोरस +3 है और यहाँ फास्फोरस +5। ठीक है, ऐसे तमाम हर ग्रुप का अलग अलग अपना ऑक्सीडेशन स्टेट जो है होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये इसका जो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर होता है, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जो रिड्यूसिंग करेक्टर होता है वो भी इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये दोनों प्रॉपर्टीज को कर, मतलब ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर क्या मतलब है,
ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। आप जानते हैं हैलोजन जितने होते सब इलेक्ट्रॉन लेते हैं आसानी से, तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट चलने पर बढ़ता है, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर टॉप टू बॉटम चलने पर बढ़ रहा। एरो ऊपर का मतलब बढ़ रहा है, और कहां चलने पर? टॉप टू बॉटम। अगर ग्रुप में चलेंगे तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, और लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये सब मोस्टली एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, फॉर मोस्टली एसिडिक ऑक्साइड। ये एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन ये करते हैं भाई, ठीक है भाई। ये कुछ हमने इसकी प्रॉपर्टी बता दिया, इतनी प्रॉपर्टी को आप ऑब्जर्व करिए, इतना आप पढ़ डालिए, बाकी की बातें नेक्स्ट। चैनल को सब्सक्राइब कराइए, चैनल को बारे में नीडी लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने चहेतों से, अपने चित परिचितों से।